ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में एक बर्गलरी गैंग का पर्दाफाश लॉकडाउन के दौरान किया गया है। इसमें 4 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 90 टैबलेट्स, 8 आईपैड्स और 187 आईफोन के साथ साथ 37 अदर कंपनियों के फ़ोन बरामद किए गए हैं। चारों शख्स को दिल्ली पुलिस ने ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास से गिरफ्तार किया, जो कि टेकखंड के ही रहने वाले हैं। इन्होंने ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में एक कंपनी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इनके पास से दिल्ली पुलिस ने 90 टैबलेट्स, 8 आईपैड्स और 187 आईफोन समेत 37 मोबाइलों को बरामद किया है। लाखों रुपए की कीमत के इन मोबाइलों को ये लोग वहाँ से डिस्पोज करना चाहते थे, यानी कि इसकी सप्लाई करना चाहते थे। लेकिन पुलिस को जो शिकायत मिली, उस शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने इन सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर ये सारा माल जो है वो भी बरामद कर लिया है, जिस माल को इन्होंने ओखला इंडस्ट्रियल एरिया की एक कंपनी से चोरी की पूरी तरीके से वारदात को अंजाम दिया था। तस्वीरों में देखिए लाखों रुपए की ये मोबाइल फ़ोन, आईपैड्स और आईफोन है, जिनको कि इन चोरों ने बड़े ही शातिर तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्री काफ़ी समय से बंद थी और उसी का फ़ायदा उठाते हुए इन चोरों ने इस पूरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। और देखिए, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र में 4 तारीख को हमें एक अंशुमन नाम के कंप्लेनेंट ने बताया कि उसकी एक कंपनी है रिबूट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके, जो ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में है, और ये 21 तारीख से बंद थी, 21 अप्रैल से। जब लॉकडाउन में थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ तो 4 तारीख को जब ये अपनी कंपनी को चेक करने आया तो उसने देखा कि इसकी कंपनी की जो खिड़की वगैरह हैं उनके शीशे टूटे हुए थे, और चेक करने पे इन्होंने पाया कि इनके काफ़ी सारे आईपैड, आईफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो वहाँ से चोरी हो रखे थे। तो इमीडिएटली हमारी टीम ने मौका मुआयना किया और एक बर्गलरी का केस रजिस्टर करके इस पे काम करना शुरू किया। हमारे हेड कांस्टेबल विनोद ने जो है वो काफ़ी अच्छा इसमें रोल निभाया, और ओवरऑल एसएचओ ओखला और एसीपी सरिता विहार, इन लोगों की लीडरशिप में हमारी जो टीम है उसने काम किया। फाइनली लोकल इंटेलिजेंस डेवलप करते हुए 4 लोगों को जो है उसमें गिरफ़्तार किया है, और जो बर्गलरी का सामान था जो उसकी रिकवरी की है उसमें करीबन 187 आईफोन है, 90 के आसपास टैबलेट्स हैं, और 8 जो हैं वो आईपैड हैं, और 37 मोबाइल फ़ोन्स हैं जो बाकी और कंपनियों के हैं। तो ये रिकवरी अभी हो गई है। इन चारों से जो है वो पूछताछ चल रही है, और फर्दर इन्होंने अगर कुछ इसमें से आइटम्स डिस्पोज किए हैं उस पर भी हम इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं। सर, ये जो पकड़े गए आरोपी हैं इनका प्रोफाइल क्या है? देखिए, एक इनमें जो राजेश एलियास नेवला है, ये करीबन 20 साल का है, 8वीं तक पढ़ा हुआ है, और इस पे 2 पहले से बर्गलरी के मुकदमे हैं। एक 308 का भी मुकदमा है और एक आर्म्स एक्ट का भी मुकदमा है, और ये लोग जो हैं वो यहीं टेकखंड के रहने वाले हैं। बाकी जो लोग हैं इसके साथी हैं, उनमें से एक खुशिया करके एक लड़का है, चंदन एलियास खुशिया, उसका भी एक प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है, 435 आईपीसी के तहत उस पर मुकदमा दर्ज हो रखा है। बाकी जो 2 साथी हैं उन पर प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट उनकी नहीं है, वो भी 20 साल और एक 18 साल और कुछ महीने का है। तो ये चारों ने मिलकर जो है उस वारदात को अंजाम दिया। और क्योंकि शुरू में जैसा इन्होंने बताया कि इनका एक लड़का जो है उसने फैक्ट्री में जाके पहले टोटी वोटी चोरी करी, और उसने देखा कि यहाँ पे लॉक लगा हुआ है और इसको हम इजीली जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। तो चारों ने मिल के फिर यहाँ पे आके ये मोबाइल और इन सब को जो है वो उनकी चोरी की, और एक पास में ही एक फैक्ट्री है, डेजर्टेड फैक्ट्री, उसकी छत पे जो है वो ये सारी चीज़ें छुपा दी थी, और वहीं से डिस्पोज करने की इनकी प्लानिंग चल रही थी। इसी दौरान जो है वो हमारी टीम ने इंटेलिजेंस डेवलप करते हुए इनको पकड़ लिया है। कंप्लेनेंट जो है सर कितने का माल का बताया था और कितने बरामद हुए, और सर लॉकडाउन बंद था, क्या वो फैक्ट्री बंद थी क्या? देखिए, फैक्ट्री तो बंद थी, लॉक लगा हुआ था। कंप्लेनेंट ने अभी तक जैसे बताया है कि इन सब की जो कॉस्ट है करीबन 34 लाख के आसपास हमने अभी बताई थी, और वो चेक कर रहे हैं, हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी जो है वो इनका सामान इनको मिले कि वो चोरी था। तो ये हम कर रहे हैं, और फर्दर इनसे भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इनमें से इन्होंने कितनी चीज़ें जो है वो डिस्पोज कर। सर, ये जो चारों आरोपी है इसी इलाके के रहने वाले हैं? जी, चारों जो हैं वो यहीं टेकखंड गाँव है, वहीं और वहीं झुग्गियाँ हैं, उन्हीं के रहने वाले हैं, यहीं के लोकल लोग।